गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट। लास्ट चैप्टर्स में मैंने आपको स्ट्रिंग्स के बारे में बताया था। नाउ जो स्ट्रिंग्स है, लिस्ट है और ट्यूपल्स है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सीक्वेंस डाटा टाइप। सो लेट वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर लिस्ट. So list basically is a sequence of characters or a sequence of numbers, or it is a mix of any data type. Just like as a कि लिस्ट के अंदर आप जब भी आप लिस्ट डिक्लेयर करोगे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करोगे. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि लिस्ट के अंदर आप सिंगल डाटा टाइप, जैसे कि अगर आपको इंटीजर नंबर्स की लिस्ट बनानी है तो आप इंटीजर नंबर की लिस्ट बना सकते हैं. अगर आपको फ्लोट नंबर्स की लिस्ट बनानी है तो आप तो फ्लोट नंबर की लिस्ट बना सकते हैं. अगर आपको कैरेक्टर की लिस्ट बनानी है तो कैरेक्टर की लिस्ट बना सकते हैं. अगर आपको स्ट्रिंग की लिस्ट बनानी है तो आप स्ट्रिंग की लिस्ट बना सकते हैं. अगर आपको मिक्स लिस्ट बनानी है तो आप मिक्स लिस्ट बना सकते हैं. ठीक है, बट एक बात याद रखिएगा कि लिस्ट के आइटम डिक्लेयर करने के लिए आपको लिस्ट के आइटम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर विद कोमा वैल्यूज के साथ आपको असाइन करने होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने लिया हुआ लिस्ट 1 = 2 4 6 8 10 12. ठीक है, और मैंने इसको असाइन करा दिया लिस्ट 1 नाम के वेरिएबल को. उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करा लिया तो आपका आंसर आ गया 2 4 6 8 10 12. मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो मैं अपना पाइथन का सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से. मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको. देखिए 2 4 6 8 10 12 आपके जितने भी आइटम्स हैं सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और विद कोमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं. ठीक है, सभी वैल्यूज के बीच में कोमा लगा हुआ है. अगर आप चाहते हैं कि आपको कैरेक्टर्स की लिस्ट बनानी है तो मैं यहाँ से दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ. मैं इस एग्जांपल को कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ. मैंने क्या किया, अब कैरेक्टर की सीक्वेंस ले लिया. आपको पता है कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज होते हैं. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर AEIOU कैरेक्टर्स लेकर के उसमें मैंने लिस्ट 2 नाम के वेरिएबल को असाइन करा दिया है. अब इसको मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आपको रन करा के दिखा देता हूँ. देखिए AEIO. तो लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में केवल यही डिफरेंस होता है कि जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं वो हमेशा आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होते हैं विद कोमा सेपरेटेड वैल्यू, और जो स्ट्रिंग होती है आपकी वो हमेशा आपके या तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज होती है. okay, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड स्ट्रिंग. ठीक है, बेसिकली जो फंक्शंस हैं लिस्ट के फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे वो सिमिलरली मैच करते हैं स्ट्रिंग के फंक्शन से. थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है उनको असाइन करने का, उनको डिक्लेयर करने का. चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपके सामने एक मिक्स स्ट्रिंग ले लेता हूँ जिसके अंदर आपकी फ्लोट पॉइंट वैल्यू भी होगी, जिसके अंदर आपकी इंटीजर वैल्यू भी होगी और जिसके अंदर आपकी कैरेक्टर वैल्यू भी होगी. तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ बच्चों और मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर. तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया. आइए इसको रन करके देखते हैं. देखिए स्टूडेंट, आपकी मिक्स लिस्ट प्रिंट होकर के आ गया है जिसके अंदर आपका इंटीजर पार्ट भी है और जिसके अंदर आपका फ्लोट पॉइंट भी है, जिसके अंदर आपका स्ट्रिंग भी है. अगर मैं इसके अंदर एक कैरेक्टर लेना चाह रहा हूँ तो आप एक कैरेक्टर भी साइन करा सकते हैं. तो कोमा लगा करके आप यहाँ पर क्या करें, मैंने यहाँ पर लिख दिया E. तो मैं Ctrl+S करके रन करके दिखा देता हूँ आपको. देखिए E भी आ गया. अब आपकी ये इंटीजर वैल्यू है, ये फ्लोट पॉइंट वैल्यू है, ये आपकी स्ट्रिंग हो गई, ये आपकी कैरेक्टर हो गई. तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हमारे पास फैसिलिटी है कि हम मिक्स डाटा टाइप की कोई भी सीक्वेंस होती है आइटम्स की उसको एज ए लिस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं नेस्टेड लिस्ट की, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को डिक्लेयर करना. चलिए मैं इसका एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको डायरेक्ट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम इसको यूज करते हैं.
देखिए सबसे पहले तो मैं आपको नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल पहले एक सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक सिंपल सा, मैं इसको रफी कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एक ओपन ब्रैकेट स्टार्ट किया है, क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट किया, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। मैंने एक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब इसके अंदर अगर मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ, दिस इज द नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। और जो इनसाइड में जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होगा उसके अंदर कोई मैं आइटम डिक्लेयर कर देता हूँ, तो दिस इज द नेस्टेड लिस्ट। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे बच्चों, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये हो गया आपके नेस्टेड लिस्ट। तो मैंने क्या किया, देखिए जो पहले वाला ब्रैकेट है, ये पहले वाला ब्रैकेट ऑन हुआ, यहाँ पहले वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या किया, देखिए मैं इसको रफ करके दिखा देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ और उसके अंदर कोई वैल्यू साइन करा देता हूँ, दिस इज अ नेस्टेड लिस्ट, कंट्रोल वी करके देखिए, ठीक है। अभी मैंने केमिस्ट्री साइन किया, अब मैं कोमा लगा करके दूसरी वैल्यू साइन करा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। मैंने दूसरी वैल्यू पे साइन करा लिया। अब आपकी देखिए पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने दो वैल्यूज ले ली हैं, एक तो केमिस्ट्री और एक कंप्यूटर साइंस, वो भी लिस्ट के अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। दोबारा समझिएगा, देखिए मैं इसको यहाँ से रफ करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसको कंट्रोल एक्स कर दिया, ये आपका आउटर स्क्वायर ब्रैकेट है। अब इस आउटर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दो यूज कर लिए, एक केमिस्ट्री को मैंने भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज किया कोमा लगाकर, कंप्यूटर साइंस को भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज कर लिया, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए नेस्टेड लिस्ट आ गई आपकी। तो ऐसे आपको नेस्टेड लिस्ट डिक्लेयर करनी होगी। मैं एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर पूरे सेंटेंस को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने नोट्स बनाए हुए, मैं वहीं से डायरेक्ट इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, उसी के अंदर एक दूसरी लिस्ट को यूज़ किया है, बट मैंने अब क्या कर दिया, दो आइटम्स डिक्लेयर कर दिए हैं। एक स्ट्रिंग आइटम डिक्लेयर किया, ये देखिए फिजिक्स, और ये आपका इंटीजर वैल्यू है 101। दूसरी लिस्ट के अंदर मैंने केमिस्ट्री डिक्लेयर किया कोमा, इसकी वैल्यू मैंने असाइन करी 202। थर्ड लिस्ट के अंदर मैंने मैथ्स डिक्लेयर किया कोमा 303। आप कितनी भी वैल्यू असाइन करा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप नेस्टेड लिस्ट ले रहे हैं और नेस्टेड लिस्ट के अंदर जब आप इंटरनल स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी जो भी वैल्यू होंगी, आप सो मैनी वैल्यूज डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू और डिक्लेयर करना चाहूँ तो मैं एक और कर सकता हूँ। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब वही वैल्यू आएगी, रन करके देखिएगा, देखिए 1 2 3 4। तो आप ऐसे कितनी भी वैल्यूज के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन ए लिस्ट। जैसे हम स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे, ऐसे ही हम लिस्ट के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर हमने क्या एग्जांपल लिया हुआ है, एक लिस्ट 1 नाम का वेरिएबल लिया हुआ है और उसके अंदर हमने आइटम डिक्लेयर किया है 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब हमसे बोलता है कि 0 इंडेक्स पे जो भी नंबर असाइन हो, उसकी 0 इंडेक्स पे जो भी नंबर हो वो आपका एक्सेस होकर के आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रिंग के अंदर बताई थी। आप मेरा स्ट्रिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पता लग जाएगा आपको कैसे हम नंबरिंग असाइन करते हैं। नंबरिंग हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट असाइन करते हैं विद 0। तो मैं 2 को असाइन करता हूँ 0 से, 4 को 1 से, 6 को 2 से, 8 को 3 से, 10 को 4 से और 12 को 5 से। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। वो आपसे बोल रहा है कि 0 इंडेक्स पे जो भी आइटम आपका साइन है वो एक्सेस होकर के आ जाए। देखिए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल सी किया मैंने और मैं इसको यहाँ से रफ करके यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए 0 इंडेक्स पे क्या है आपका 2 है, क्योंकि हमेशा जो लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग होती है, जब आपकी इंडेक्सिंग इस डायरेक्शन में चलती है तो आप इंडेक्सिंग 0 से साइन करते हो।
तो 2 पे क्या है 0, 4 पे क्या है 1, 6 पे क्या है 2, 8 पे क्या है 3, 10 पे क्या है 4, 12 पे क्या है 5। ठीक है, 0 पे कौन सा एलिमेंट आएगा आपका 2 आएगा। देखिए आपका आंसर 2 आ गया। ठीक है, अगर आपसे बोलता है 1 करने के लिए या 5 करने के लिए तो रन करिए, देखिए क्या आंसर आएगा 12 आ गया। ठीक है, चलिए आगे प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। ये तो था सिंपल। लिस्ट 3 पे आपका कौन सा आइटम आ जाएगा 8 आ जाएगा। 15 पे क्या आएगा, देखिए बच्चों 15 पे, क्योंकि मेरा मैक्सिमम इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है 12 पे 5 आ रहा है, 15 तो उसके अंदर है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। देखिए इसको भी करके देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 15 असाइन करा देता हूँ। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। देखिए आपका जो एरर आएगा वो आएगा इंडेक्स एरर लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जब भी आपकी जो भी लिस्ट है जब वो आउट ऑफ इंडेक्स चली जाती है तो आपका एरर आता है इंडेक्स एरर आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो विद इन इंडेक्स रेंज आएगा। जैसे यहाँ से 0 से शुरू करके 5 तक खत्म है तो आपका आंसर इन्हीं के बीच में आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा, या स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इंक्लूड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसके अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को देकर के भी आंसर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर लिया, अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो 1 + 4 कितना होता है 5 होता है। 5 पे देखिए क्या आइटम है, 2 पे 0 है, 4 पे 1 है, 6 पे 2 है, 8 पे 3 है, 10 पे 4 है और 12 पे क्या है 5 है। तो 4 + 1 कितना हो गया 5। 5 पे क्या आंसर आता है आपका, क्या आंसर आएगा आपका 12 आएगा। देखिए 12 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे ऐड करके भी आंसर को असाइन करा सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये तो था 1 + 4, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 3 - 2, 3 - 2 कितना होता है 1, 1 पे क्या आइटम है आपका 4 है। रन करके देखिएगा आपका 4 आंसर आएगा। देखिए 4 आंसर आ गया आपका। तो आप किसी तरह से भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग की। तो मैंने जैसे आपको स्ट्रिंग के अंदर बताया था कि जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब आपका क्या होगा 0 से स्टार्ट होगा, और जब आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे मतलब 12 से लेकर के 2 तक चलेंगे तो 12 पे जो नंबरिंग असाइन होगी इंडेक्सिंग की -1 से स्टार्ट होगी। 12 पे -1, 10 पे -2, 8 पे -3, 6 पे -4, 4 पे -5 और 2 पे -6। अगर 2 से शुरू कर रहे हैं तो 0 से शुरू होगा, 12 से स्टार्ट कर रहे हैं तो -1 से स्टार्ट होगा। मतलब लेफ्ट टू राइट आपका 0 से और राइट टू लेफ्ट आपका किससे होगा -1 से। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर -1 को एक्सेस करूँ, अगर मैं यहाँ पे -1 को एक्सेस करूँ तो आपका आंसर 12 आना चाहिए। देखिए आपका आंसर 12 आ गया। ठीक है, कोई भी एलिमेंट एक्सेस करके देखिए, मैं 6 कर लेता हूँ, देखिए 2 आ गया आपका आंसर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बच्चों चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर -6 + 2 कर देता हूँ। देखिए 6 आ गया। ठीक है, -6 + 2 कितना होता है 4, तो आपका आंसर आ गया 6 -4 सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर माइनस का साइन लगा दो, -6 और -2 कितना होता है -8 होता है, और -8 इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर है नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। देखिए इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्या है कि -6 और -2 कितना होता है -8 होता है। तो 12 से काउंट करना शुरू कीजिए, 12 पे -1, 10 पे -2, 8 पे -3, 6 पे -4, 4 पे -5 और 2 पे -6। -8 तो है ही नहीं इसके अंदर, ना -7 है, तो इसका इंडेक्स आपका क्या आएगा आउट ऑफ रेंज आएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल, मैंने आपको पहले ही बताया म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। म्यूटेबल वो होता है कि अगर आपके पहले से कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर पहले से कोई लिस्ट डिक्लेयर है और उसके अंदर आप कोई वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर कर ली रेड ग्रीन ब्लू और ऑरेंज की। मैं इसके अंदर चाह रहा हूँ कि मेरा इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर 3 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू असाइन हो, जो भी आइटम असाइन हो, उसकी वैल्यू ब्लैक से रिप्लेस हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 1 3 इक्वल्स टू ब्लैक, का मतलब होता है कि लिस्ट 1 के अंदर 3 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू हो ब्लैक से रिप्लेस हो जाए। तो 3 देखिए पहले कहाँ पर है, रेड पे क्या आएगा 0 आएगा, रेड पे 0, ग्रीन पे 1, ब्लू पे 2, ऑरेंज पे क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 किस पे आ रहा है ऑरेंज पे आ रहा है, तो ऑरेंज की जगह ब्लैक आ जाना चाहिए आपके। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ मैं आपको।
कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पर आकर के मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर कर ली, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज, क्योंकि आपको पता है कि लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आते हैं विद कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि लिस्ट वन के अंदर 3 इंडेक्स पे जो भी आपका आइटम हो उसकी वैल्यू ब्लैक से रिप्लेस हो जाए। चलिए प्रिंट करके देखते हैं इसको। देखिए रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, क्योंकि पहले क्या था, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज था, ऑरेंज की जगह क्या आ गया आपका, ब्लैक आ गया। ठीक है, ऐसे आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दूं, मैं अब चाह रहा हूँ यहाँ पर 2 की जगह ब्लैक आ जाए, 2 पर जो भी आइटम हो उसकी जगह ब्लैक रिप्लेस हो जाए, तो यहाँ पर ब्लू की जगह ब्लैक आ जाएगा। देखिए रेड ग्रीन ब्लैक ऑरेंज, ठीक है, क्यों आएगा ब्लैक, क्योंकि देखिएगा 2 पर कहाँ पर है, रेड पे क्या है 0 है, ग्रीन पे क्या है 1 है, ब्लू पे क्या है 2 है, तो 2 पे क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। तो लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट और ट्यूपल्स आपके म्यूटेबल होते हैं, स्ट्रिंग्स डिक्शनरी आपकी इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जो पहले से डिक्लेयर हुआ उसके अंदर हम कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज पॉसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। और म्यूटेबल का मतलब होता है अगर हम किसी प्रीवियस वैल्यू के अंदर कोई चेंज करना चाह रहे हैं सो चेंज इज पॉसिबल्स, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको मैंने यहाँ पर चेंज करके बताया। तो लिस्ट आर म्यूटेबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपकी लिस्ट ऑपरेशन, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रिंग के अंदर ऑपरेशंस करके दिखाई थी, ऐसे आपकी लिस्ट ऑपरेशन होती है। तो पहली ऑपरेशन आपकी कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है 2 स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करना। तो ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, लिस्ट 1 इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, लिस्ट 2 इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, दोनों लिस्ट को आपस में ऐड करना चाह रहा हूँ, मतलब कॉन्कैटिनेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रैक्टिकल को डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। लिस्ट 1 में 1 3 5 7 9 है और लिस्ट 2 में आपके 2 4 6 8 10 है। जैसा कि आप देखोगे लिस्ट 1 में आपके ओड नंबर्स है और लिस्ट 2 में आपके इवन नंबर्स है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन इवन नंबर्स और ओड नंबर्स को आपस में कॉन्कैटिनेट करा रहा हूँ। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। ठीक है, रन करके देखिएगा। देखिए सारी की सारी लिस्ट आपकी कॉन्कैटिनेट होकर के आ गई। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल ले लो, list लिस्ट 3 इक्वल टू, और यहाँ पर आप क्या करो, प्रिंट करा दो लिस्ट 3 को। ठीक है, बात वही है, सेम है, चाहे आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो डायरेक्ट कर लीजिए, ऐसे करना चाह रहे हो ऐसे कर लीजिए, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो उसका मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन, 2 स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करना मीन्स दैट कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का साइन होता है आपका प्लस का सिंबल्स, मैंने यहाँ पर नोट्स में दिया हुआ है आपका, आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये था कि हमने अभी खाली इंटीजर्स वैल्यू को आपस में ऐड करके देखा, हम ऐसे ही आपकी स्ट्रिंग्स को या कैरेक्टर्स को भी आपस में क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी, और उसको यहाँ पर मैं रिप्लेस करके पेस्ट कर देता हूँ। तो लिस्ट 3 के अंदर मेरे पास रेड ग्रीन ब्लू है और लिस्ट 4 के अंदर मेरे पास साइन मैजेंटा येलो और ब्लैक कलर्स के मैंने आइटम्स लिए हुए हैं जो कि कलर्स के नेम्स होते हैं। तो मैंने प्रिंट करा दिया लिस्ट 3 प्लस लिस्ट 4 को। तो मैं इसको प्रिंट करा करके दिखा देता हूँ आपको, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट करके दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, तो ये जो आपकी वैल्यू सी लिस्ट के अंदर ये क्या थी, आपकी स्ट्रिंग टाइप की थी। आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कैरेक्टर्स को भी आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, बहुत सिंपल है। अब एक बात याद रखिएगा बच्चों कि अगर आप इंटीजर वैल्यू में स्ट्रिंग को ऐड करना चाह रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग्स में आप फ्लोट पॉइंट वैल्यूज को ऐड करना चाह रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक लिस्ट ली हुई है और एक स्ट्रिंग ली हुई है। मैं इन दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट करके देखना चाहता हूँ। तो मैं इस एग्जांपल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 मैंने लिया हुआ है 1 2 3 और स्ट्रिंग ली हुई है मैंने यहाँ पर ABC। तो दो जो डाटा टाइप्स हैं आपके सीक्वेंस के, एक स्ट्रिंग है और लिस्ट, ये आपस में कॉन्कैटिनेट नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर एरर आएगा, इसका आंसर आपको डिस्प्ले ही नहीं होगा। देखिए, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट स्ट्रिंग टू लिस्ट, मतलब हम ओनली लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते लिस्ट के अंदर। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सपोज करो मैं अगर यहाँ पर लिस्ट 2 ले लूँ, LIST लिस्ट 2, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर चेंज कर दूँ, मैं यहाँ से इसको ये ले लेता हूँ।
अब ये क्या बन गया आपका, अब ये आपके बन गए बेटे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डिक्लेयर कर ली है और यहाँ पर मैं इस लिस्ट 2 को कॉपी करके क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको रन करके देखिएगा, अब आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 ABC। देखिए 1 2 3 ABC क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर ABC को क्या कर दिया था, लिस्ट बना दिया है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, क्या आपका आंसर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अब आपने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो ये लिस्ट थोड़ा है ना, ये क्या बन गया, आपकी स्ट्रिंग बन गई। देखिए आपका आंसर नहीं आएगा, देखिए आंसर आएगा कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट नॉट स्ट्रिंग टू द लिस्ट। यहाँ पर वेरिएबल देख करके घबराना मत, तो वेरिएबल नेम है, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर str2, ये तो वेरिएबल नेम होता है। अब मैं अगर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर दूं, str2 लगा दूं, अब भी आपका आंसर आएगा। क्यों, ये तो खाली वेरिएबल है, इसको नेम जो होते हैं वो आप कैसे भी ले सकते हो, बट जो राइट हैंड पे होता है ये एक्चुअली में डिक्लेयर करता है कि वो वर्क करेगा नहीं करेगा। अब ये वर्क नहीं करेगा, क्यों, अब ये वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ABC था उसको मैंने क्या बना दिया, लिस्ट बना दिया है, लिस्ट बना दिया। ठीक है, रन करके देखते हैं इसको, देखिए 1 2 3 ABC। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रैक्टिकल करके देखने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करके देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पर नेम ABC इज नॉट डिफाइन, क्योंकि ABC डिफाइन ही नहीं किया हुआ है आपने, ना तो सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर। मैं अगर इसको डबल कोट्स के अंदर बंद कर देता हूँ तो अब ये क्या बन गया, अब ये लिस्ट के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू हमने ले ली है। तो अब इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 2 3 ABC। देखिए 1 2 3 ABC आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करने से ही आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पर आ गए थे, कॉन्कैटिनेशन पे आ गए थे। लिस्ट ऑपरेशन में कॉन्कैटिनेशन हमने फिनिश कर लिया है। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको करा दिया रिपीटिशन। रिपीटिशन बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह होता है। किसी भी पर्टिकुलर डाटा टाइप्स को अगर हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो वो उतनी बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, इसका सिंबल होता है आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन, एस्ट्रिक का साइन। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिस्ट 1 के अंदर हेलो नाम का एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ली है और हमने क्या किया, विद रेप्लिकेशन ऑपरेटर उसको हम 4 टाइम्स रिपीट कराना चाह रहे हैं। तो देखिए इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो वो उतनी बार रिपीट होकर के आपका आंसर डिस्प्ले करता है। यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 वेरिएबल के नाम के अंदर हमने हेलो नाम का एक लिस्ट डाटा आइटम डिक्लेयर कर लिया और हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस हेलो आइटम्स को 4 टाइम्स प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो आप इसको 4 टाइम्स प्रिंट कराएंगे ऐसे। देखिए हेलो हेलो हेलो, जितने टाइम्स आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो वैल्यू आप यहाँ पर असाइन कर दीजिए। यहाँ पे 10 लिख दीजिए, प्रिंट कर दीजिए हेलो हेलो हेलो। देखो 10 टाइम्स प्रिंट हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करके भी दिखा देता हूँ आपको। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे भी चेंज कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा दोनों डायरेक्शंस में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेप्लिकेशन खत्म हो गया। मेंबरशिप, मेंबरशिप मैंने आपको पहले ही बताया था स्ट्रिंग के अंदर कि अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर स्ट्रिंग या पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू, पर्टिकुलर फ्लोट वैल्यू उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो आपका ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज आपका फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे कि अंदर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ग्रीन आपका इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, हाँ है, तो आपका आंसर आएगा ट्रू। सियान आपका इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। 2 तरह के मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। ठीक है, नॉट इन भी इसी की तरह वर्क करता है। देखिए हमने लिस्ट 1 ली, रेड ग्रीन ब्लू, और हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि क्या श्यान कलर इस अंदर की लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, हाँ प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे कहता है कि ग्रीन नॉट इन लिस्ट 1, पर ग्रीन तो प्रेजेंट है, आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। तो मैं आपको इसका एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, एक सिंपल सा एक ही एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। बाकी आपको मैंने नोट्स अवेलेबल कराए हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल्स, आप प्रैक्टिकल करके देखते रहिएगा। इसका आंसर आएगा ट्रू आपका, क्योंकि ग्रीन इसके अंदर प्रेजेंट है।
देखिए आपका ट्रू आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ सियान, CYAN, सियान। सियान के अंदर मैं चेक करूंगा क्या सियान इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। ठीक है, चलिए दोबारा से नोट इन भी कर देता हूँ, नोट इन, सियान नॉट इन लिस्ट 1, सियान तो इसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, तो क्या आंसर आएगा आपका, ट्रू। तो ट्रू आ गया। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करके यहाँ पे ग्रीन लिख दूँ, GREEN, ग्रीन, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ग्रीन तो उसके अंदर प्रेजेंट है। देखिए आपका आंसर फॉल्स आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे बच्चों, बिना प्रैक्टिकल्स के आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, ये दो टर्म्स में आपका आंसर रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। दो तरह के मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं आपके, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्लाइसिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, स्लाइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्लाइसिंग करने से पहले आप अगर कोई बच्चा को स्लाइसिंग नहीं आती तो मेरा स्ट्रिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा, स्ट्रिंग वाले नोट्स देख लीजिएगा, क्योंकि स्लाइसिंग करने से पहले आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए, इंडेक्सिंग करनी आनी चाहिए। इंडेक्सिंग हमेशा दो तरीके से होती है, लेफ्ट टू राइट आपकी 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, और राइट टू लेफ्ट आपकी हमेशा कहाँ से शुरू होगी, -1 से। तो मैं आपको इस एग्जांपल के अंदर बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ली हुई है, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको सबसे पहले नंबरिंग कर देता हूँ। तो रेड पे के ऊपर क्या आएगा, 0, ग्रीन के ऊपर क्या आएगा, 1, ब्लू के ऊपर 2, सियान के ऊपर 3, मैजेंटा के ऊपर 4, येलो के ऊपर 5 और ब्लैक के ऊपर 6। ये तो था आपका लेफ्ट टू राइट। अब मैं इसी प्रैक्टिकल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब वो बोल रहा है कि 2 से स्टार्ट करके 6 तक, 2 से लेकर के इस 6 तक हमें स्लाइसिंग करनी है। तो 2 देखिए कहाँ पर है आपका, रेड पे क्या है, 0 है, ग्रीन पे क्या है, 1 है, ब्लू पे क्या है, 2 है। 2 यहाँ से शुरू होगा। अब ये जो नंबर होता है ये स्टार्ट पॉइंट होता है आपका, और ये कोलन के बाद जो होता है आपका एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो 2 से लेकर के 6 तक स्लाइसिंग करनी है। बट आपको जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग के अंदर बताया था कि ये 6 तक नहीं जाता है, एक उससे पहले वाले तक जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 6 है कहाँ पर। जब ब्लू के ऊपर 2 आ गया, सियान के ऊपर 3, मैजेंटा के ऊपर 4, येलो के ऊपर 5 और ब्लैक के ऊपर 6। ठीक है, तो ये 6 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। 5 पे क्या है, येलो, तो उसका आंसर आएगा आपका ब्लू सियान मैजेंटा येलो। चलिए रन करके देख लेते हैं, ब्लू सियान मैजेंटा येलो। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि स्टार्ट पॉइंट में तो वो वहीं से स्टार्ट होता है, पर जो उसका लास्ट पॉइंट होता है 6, वो 6 तक न जाकर के कहाँ तक जाता है आपका, एक पहले वाले तक जाता है। तो नंबरिंग दोबारा देख लीजिएगा, नंबरिंग कैसे करते हैं, रेड पे 0, ग्रीन पे 1, ब्लू पे 2, सियान पे 3, मैजेंटा पे 4, येलो पे 5 और ब्लैक पे 6। ठीक है, ये आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए, ये है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अगर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, आपको पता है जैसे मैथमेटिक्स में अगर किसी भी इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू के साथ कोई भी साइन नहीं लगा होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। नेगेटिव इंडेक्सिंग इसके बाद में आएगी। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ से 2 से चेंज करके यहाँ पे 20 ले लेता हूँ। देखिए बच्चों, अब आपको ध्यान में दे रहा होगा कि 2 तो इंडेक्सिंग नंबर में प्रेजेंट है, पर 20 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो हमारा लास्ट इंडेक्सिंग नंबर है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 है, 20 तो उसके अंदर है नहीं। तो 20 के केस में क्या होगा, जब यहाँ पर आपकी एंड पॉइंट इंडेक्स वैल्यू से बाहर आ जाती है, इंडेक्स वैल्यू से बाहर आ जाती है, इंडेक्स वैल्यू फिलहाल इस एग्जांपल में क्या है, 6 है आपकी, तो वो आपकी लास्ट एलिमेंट तक, लिस्ट के लास्ट एलिमेंट तक मूवमेंट करेगा। कहाँ से शुरू होगा, जो भी आपका इंडेक्स नंबर होगा। इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू है, 2 से शुरू है। ठीक है, 2 कहाँ पर है, ब्लू पर है, तो ब्लू से स्टार्ट होकर सियान के पास जाएगा, सियान से मैजेंटा, मैजेंटा से येलो और येलो से ब्लैक। ठीक है, तो 20 है यहाँ पर, मतलब देखिए उसने मैक्सिमम लेंथ ले ली है। मैक्सिमम लेंथ का मतलब होता है कि वो आखिरी तक मूवमेंट करेगा यहाँ पर। अब तो आपका आंसर आ जाएगा ब्लू साइन मैजेंटा येलो और ब्लैक। देखिए यहाँ पर लास्ट आपका आइटम्स आ गया। ठीक है, मैक्सिमम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि वो लास्ट इंडेक्स नंबर तक आपके मूवमेंट करता है।
देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट लिस्ट 1 7 to 2, ये कभी भी आपका रिजल्ट प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि जो आपकी इंडेक्सिंग होती है हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है पॉजिटिव के केस में, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव के केस में नहीं चलती है, वो निगेटिव के केस में चलती है। तो 7 2 इसका कोई भी आंसर आपका यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 7 ले लिया और एंड पॉइंट मैंने क्या ले लिया 2 ले लिया है, तो इसका आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, देखिए आपका आंसर खाली ब्लैंक आ गया। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होता है, हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है पॉजिटिव केस में क्या होती है, लेफ्ट टू राइट चलती है, राइट टू लेफ्ट नहीं चलती, राइट टू लेफ्ट हमेशा निगेटिव के केस में चलती है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर, मैं इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने आप इसको पेस्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिया हुआ है। स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लेने का मतलब होता है कि जीरो इंडेक्स, वो स्टार्टिंग से ही शुरू होता है। ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है, ये 5 तक जा रहा है। 5 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 5 से पहले वाले तक जाएगा, मतलब 4 तक जाएगा। तो 4 पे देखिए क्या वैल्यू है, रेड पे 0 है, ग्रीन पे 1 है, ब्लू पे 2 है, सियान पे 3 और मैजेंटा पे क्या आपकी 4 है। ठीक है, और येलो पे क्या है 5 तक नहीं जाता, कहाँ तक जाता है, अगर विद इन इंडेक्स रेंज है, विद इन इंडेक्स रेंज है तो क्या होगा, एक पहले वाले तक जाएगा। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर क्या काउंट होगा, 0 काउंट होगा, और एंड पॉइंट उसने दिया हुआ है 5, तो 5 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो उसका आंसर आएगा रेड ग्रीन ब्लू साइन और मैजेंटा। देखिए रेड ग्रीन ब्लू साइन और मैजेंटा, देखिए यहाँ पर आपका ये आंसर आ रहा है, रेड ग्रीन ब्लू साइन और मैजेंटा। 5 तक नहीं गया, कहाँ तक गया, 4 तक गया, बाय डिफॉल्ट द रूल ऑफ द पाइथन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 ले लेता हूँ और यहाँ पर कोई भी इंडेक्स वैल्यू एंड पॉइंट पे डिक्लेयर नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो 2 से शुरू कर करके कहाँ तक जाएगा, देखो मैंने बताया था ना आपको, अगर यहाँ पर आपकी सपोज करो कोई भी वैल्यू गिवन होती है और वो आउट ऑफ इंडेक्स वैल्यू होती, तो वो लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक मूव करता है। सिमिलरली इसी केस में क्या होगा, वो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू काउंट कर लेगा और लास्ट तक मूवमेंट करेगा। 2 से शुरू होकर के वो लास्ट तक जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नंबर गिवन नहीं है तो वो लास्ट तक मूवमेंट करेगा, और अगर यहाँ पर मैक्सिमम इंडेक्स नंबर गिवन है, जैसे 50 गिवन है, तब भी वो लास्ट तक मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो इसका आंसर आएगा 2 से शुरू होकर के आपका लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक मूवमेंट करेगा। देखिए 2 कहाँ पर है, ब्लू पर है, और लास्ट इंडेक्स वैल्यू कहाँ थी आपकी, ब्लैक पर थी, तो वहीं तक मूवमेंट करेगा। और अब मैं यहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी गायब कर देता हूँ और लास्ट पॉइंट भी गायब कर देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट होगी। चलिए रन करा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए रेड ग्रीन ब्लू शाइन मैजेंटा येलो और ब्लैक, तो आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। अगर आपका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट गिवन नहीं है तो आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं स्लाइसिंग हम विद स्टेप। विद स्टेप का मतलब होता है क्या, कि उसने अब पर्टिकुलर स्टेप डिक्लेयर कर दी। यहाँ पर पर्टिकुलर अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें एक प्री डिफाइंड स्टेप होती थी, एक की प्लस 1 की। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस एग्जांपल के अंदर देखिएगा, आपको क्या कर दिया है कि 0 से लेकर के 6 तक मूवमेंट करना है विद स्टेप 2। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये आपकी स्टेप्स है। तो स्टेप्स मैंने आपको स्लाइसिंग के अंदर भी, सॉरी स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर भी करके बताई थी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 0 से। 0 पे क्या आपका रेड है, 6 कहाँ पर है आपका ब्लैक पर है, 0 रेड पर है, 0 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 तक मूवमेंट नहीं करेगा, कहाँ तक मूवमेंट करेगा, 5 तक मूवमेंट करेगा विद द स्टेप 2। देखिए कैसे करते हैं, 0 से शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले आपका 0 से शुरू कर रहे हैं तो रेड तो प्रिंट हो गई, तो रेड एक बार प्रिंट हो जाएगा। रेड ग्रीन को होल्ड कीजिए, नेक्स्ट आइटम क्या आ जाएगा, 2 के स्टेप पे देखिएगा ब्लू आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा तो ब्लू प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 के स्टेप पे देखिए तो ब्लू और साइन को होल्ड कीजिए, क्या प्रिंट हो जाएगा, मैजेंटा प्रिंट हो जाएगा। मैजेंटा प्रिंट होने के बाद मैजेंटा और येलो को होल्ड कीजिए, आगे प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो कहाँ तक जा रहा था, 6 तक जा रहा था। 6 से पहले कहाँ तक जा रहा था, 5 तक जा रहा था। तो आपका रेड ब्लू और मैजेंटा प्रिंट हो जाएगा। देखिए रेड ब्लू और मैजेंटा प्रिंट हो जाएगा। देखिए रेड ब्लू और मैजेंटा प्रिंट होगा। दोबारा समझिएगा, देखिए 0 से शुरू कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं। 6 का मतलब कहाँ तक है आपका, ब्लैक तक। पर बाय डिफॉल्ट रूल पाइथन में क्या होता है कि एंड पॉइंट पर आपका कंप्लीटली एंड पॉइंट तक नहीं जाता, एक पहले वाली वैल्यू तक जाता है। तो कहाँ तक जाएगा, येलो तक। कितने स्टेप्स में जाएगा, 2 के स्टेप्स में।
तो जब हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो रेड तो हमारा काउंट हो गई, तो हमने एक बार रेड हमारा प्रिंट हो गया। अब 2 के स्टेप पे करना है, देखिए तो रेड ग्रीन को होल्ड कीजिए, ठीक है, 2 का स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी आपकी, ब्लू प्रिंट हो जाएगा। फिर ब्लू साइन को होल्ड कीजिए, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, मैजेंटा आ जाएगी। फिर मैजेंटा येलो को होल्ड कीजिए, आगे जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जाना था, 5 तक जाना था, 6 दिया हुआ तो 6 से पहले वाले तक जाएगा, 5 तक जाएगा, ठीक है, तो आपका मैजेंटा प्रिंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको 3 करके दिखा देता हूँ। 3 से शुरू कर रहे हैं, सॉरी 3 से नहीं, 0 से शुरू कर रहे हैं विद द स्टेप्स ऑफ 3। कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, 6 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो 3 देखिएगा, तो सबसे पहले रेड तो प्रिंट हो जाएगा, कि रेड प्रिंट क्यों होगा, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तो रेड तो आपका प्रिंट हो गया। अब 3 को होल्ड कीजिए, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू हो गया। 3 को होल्ड करके नेक्स्ट आइटम क्या है, सियान मैजेंटा येलो। जब हमने रेड को प्रिंट करा दिया, तो रेड प्रिंट होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 3 आइटम्स को होल्ड करेगा, रेड ग्रीन ब्लू को होल्ड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या आएगा, सियान को प्रिंट करा देगा। तो रेड सियान प्रिंट हो गया आपका, तो फिर इन तीनों वैल्यू को होल्ड कर लेगा, रेड मैजेंटा और येलो, ठीक है, होल्ड हो गई। कहाँ तक जाना था, 6 तक जाना था। 6 से पहले क्या आता है, 5 आता है, 5 तक ही जाना, तो आपकी ऑलरेडी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो उसका आंसर आएगा आपका रेड और सियान, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बच्चों आपका क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 20 डिक्लेयर कर लेता हूँ, तो आपके मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर काउंट हो गई। मैक्सिमम लेंथ का है कि अब वो आपके ब्लैक तो मूवमेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ द 3 स्टेप्स। देखिए करके देखते हैं। 0 से शुरू कर रहे हैं तो रेड तो काउंट हो गया, एक बार रेड प्रिंट हो गया, आप 3 को होल्ड कीजिए, रेड ग्रीन ब्लू को होल्ड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है, सियान प्रिंट हो गया, तो रेड सियान प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। तो सियान मैजेंटा येलो को होल्ड कर लीजिए। अब नेक्स्ट आइटम क्या आएगा आपका, ब्लैक, तो ब्लैक ही काउंट होगा आपका, क्योंकि आगे तो वैल्यूज गिवन नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा रेड सियान और ब्लैक। देखिएगा रेड सियान और ब्लैक आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स को प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखना है। मैंने आपको यहाँ पर परफॉर्म करके दिखा दिया है। अगर यहाँ पर कोई भी इंडेक्स वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको 3 के स्टेप्स में काउंट करते हुए चलना है। तो 0 से शुरू करके कहाँ तक जाना है, एंड पॉइंट तक जाना है। तो इसका आंसर भी वही आएगा जो मैंने आपको पहले करके बताया था, रेड सियान ब्लैक, ठीक है। परफॉर्म करके देख लीजिएगा। चलिए अब एक नेगेटिव इंडेक्सिंग करके देख लेते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपका -6 और एंड पॉइंट क्या आपका -2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग केस में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में आपके हमेशा नेगेटिव इंडेक्स नंबर आते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्स हमेशा आपकी राइट टू लेफ्ट होती है। तो ब्लैक पे क्या आ जाएगा, -1, येलो पे आ जाएगा -2, मैजेंटा पे आ जाएगा -3, सियान पे आ जाएगा -4, ब्लू पे आ जाएगा -5, ग्रीन पे आ जाएगा -6 और रेड पे आ जाएगा -7। तो आपको -6 से शुरू करके -2 तक जाना है, ठीक है। तो -6 पे जो भी वैल्यू होगी वहाँ से लेकर के -2 तक जाना। -2 कहाँ तक है आपका, येलो तक है, तो येलो तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, उससे एक पहले वाले तक जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, -3 तक जाएगा। तो -6 से लेकर के यहाँ पे देखिए क्या आंसर आएगा इसका, ग्रीन ब्लू सियान और मैजेंटा, ठीक है। -6 कहाँ पर है आपका, -2 ग्रीन, -6 पे ग्रीन आ रहा है, -6 से शुरू होकर के कहाँ तक जाएगा, -2 तक जाएगा। तो -2 तक नहीं जाकर कहाँ तक जाएगा, -3 तक जाएगा, एक पहले वाले तक जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा रेड ग्रीन सियान और मैजेंटा, ठीक है। तो आपका ये एग्जाम्पल आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इसको दूसरे एग्जाम्पल को करके देख लेते हैं। Ctrl+C, रेड ब्लू मैजेंटा ब्लैक, ठीक है, रेड ब्लू मैजेंटा और ब्लैक। सिंपल सी स्टेप्स है, चाहे आप उसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग केस में ले लीजिए चाहे नेगेटिव की इंडेक्सिंग में ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ब्लैक येलो मैजेंटा सियान ब्लू ग्रीन एंड रेड, ठीक है।
तो ये प्रैक्टिकल्स करके देखिएगा बच्चों। तो ये आपका स्लाइसिंग तक ही ये वीडियो मैं आपको डिस्प्ले करूँगा। उसके बाद आपके जो ट्रेवर्सिंग होती है, लिस्ट के जो फंक्शंस हैं वो मैं आपको बाद में साइन करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, जब तक जहाँ तक भी मैंने आपको कराया इन सब की प्रैक्टिस करके देखिएगा। मिलते हैं लिस्ट 2 के दूसरे वीडियो में कल, जो कि मैं आपको कल पब्लिश करूँगा। तब तक आप इन प्रैक्टिकल्स की एग्जाम्पल्स करके देखिएगा, अपने सिस्टम के ऊपर रन करके देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।